ऐसा कोई सरकारी एग्जाम नहीं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का ये प्यारा सा क्वेश्चन से नहीं पूछा गया। अब आप कहिएगा सर ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, जिसको आता होगा। हाँ भैया जी बहुत इजी है मानते हैं, लेकिन जगह नहीं आता है ओकरा की होगा, ओकरा तो पेट में दर्द होगा ना। और ऐसे ऐसे इस इजी क्वेश्चन में आप सब गलतियां करते हैं, लेकिन आज के बाद आप गलतियां नहीं करेंगे ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आपको अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, उसके बाद ही हल करना है। वैसे थोड़ा गला आज मेरा फंस रहा है, चूंकि इतना बक बक किए है ना, सब जो है ना गले उतार दिया होकर। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिएगा आराम से। क्वेश्चन में ये कहा गया है 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इसमें कहा गया 12 वस्तु का जो लागत मूल्य है 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। कुछ नहीं करेंगे, जैसा इसमें कहा गया वैसे ही करेंगे, कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 12 वस्तु का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को किसके द्वारा सूचित करते हैं? सीपी के द्वारा। मतलब 12 गुना सीपी करेंगे, ये जो बराबर है 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य को किससे सूचित करते हैं? एसपी से। क्वेश्चन में ये कहा गया 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर का चिन्ह देंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब यहाँ से सीपी बटे एसपी हम निकाल लेंगे। सीपी बटे क्या करेंगे? एसपी। ठीक है, तो सीपी बटे एसपी करेंगे तो यहाँ पे 9, ये 12 गुना था, इधर आएगा तो भागाम हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चौका 12, तो 3 बटे कितना आ गया? 4। अब इसके कहने का सेंस हुआ अगर किसी वस्तु का सीपी 3 यूनिट है और आप उसे कितना बेच रहे हो? 4 यूनिट में। कितना बेच रहे हो? 4 यूनिट में। तो इस तरह इसको क्या हुआ? एक का प्रॉफिट हुआ। एक का क्या हुआ? इसको प्रॉफिट। चूंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज ही निकाल सकते हैं और कुछ नहीं निकाल सकते। ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो एक का प्रॉफिट हुआ। किस पे होता है प्रॉफिट? सीपी पे। किस पे होता है? सीपी पे होता है। और सीपी मेरा कितना यूनिट है? 3 यूनिट। तो एक का प्रॉफिट 3 पे हुआ तो 100% पे कितना होगा? यही आपसे पूछा गया था। 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, तो 33 सही 1/3% का इसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ था? बी में दिया हुआ था। बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है ऐसा हम मानते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है आपसे क्वेश्चन पढ़ने में भी गलतियां हो जाती होगी, हमसे भी होती है, ऐसी बात नहीं है। तो गलतियां पढ़ने के कारण आप गलत आंसर टिक कर सकते हैं, तो इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो वहाँ गलतियां ना के बराबर हो, चूंकि एक गलती आपके रिजल्ट को बर्बाद कर सकता है। तो रिजल्ट में कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अगर 10 सेकंड टाइम लगता है आपको क्वेश्चंस पढ़ने में तो आप पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर टिक कीजिए। फिर से हम समझा देते हैं। कहा गया था 12 वस्तु का लागत मूल्य, तो 12 गुना सीपी। 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 9 गुना क्या करेंगे? एसपी। चूंकि क्रय मूल्य को सीपी द्वारा सूचित करते हैं और विक्रय मूल्य को एसपी के द्वारा सूचित करते हैं। और चूंकि क्वेश्चन में कहा गया ये बराबर है तो बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ से सीपी बटा एसपी निकालेंगे तो 3/4 होगा। कहने का सेंस अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 3 यूनिट है तो उसको 4 में बेचा गया। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं अगर कोई वस्तु 4 यूनिट में बेची गई और 3 रुपया में खरीदी गई और 4 में बेची गई तो एक का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंटेज ही निकाल सकते हैं। तो एक का प्रॉफिट हुआ किस पे हुआ? 3 पे। तो 100% पे कितना होगा? 33 सही 1/3%। और यही आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था। और ये आज आपके टाइप 10 था। कौन सा था? टाइप 10 था। और इसी तरह हम आपके सामने प्रत्येक टाइप लेकर के आएंगे जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप बनते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।